हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम जॉन और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन ग्रामर। और ये ग्रामर के जो क्वेश्चन है हम 9, 10, 11, 12 सबके लिए हो सकते हैं और हमारा जो मेन फोकस होगा वो है एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से समझे और अपने कानों को प्लीज थोड़ा सा साफ करके खुला करके बैठे, क्योंकि हर एक शब्द में जो बोलने वाला हूँ वीडियो में वो इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से हमारी ट्रिक लगेगी और हमको ग्रामर के हमारे क्वेश्चन में क्या करना है कि हमारे 10 में से 10 नंबर आ जाए। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हमारे इस पोर्शन को। यस, जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है फिल इन द ब्लैंक्स। और जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो है ही नोज द बॉय डैश इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। मैं गारंटी दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि भैया क्या करना है तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ ही हमको सब्जेक्ट पे फोकस करना है और ऑप्शन में दिया हुआ विच हु वेयर। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक पर्सन है, एक ह्यूमन बींग्स है, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, इट नहीं, ही, शी और आई, वी, यू, दे, कोई भी हो, एक पर्सन अगर होगा तो गारंटी के साथ में हमारा जो आंसर होगा वो आएगा हु। अगर यहाँ पे कोई थिंग्स होती तो विच लिखते हम, और अगर यहाँ पे कोई प्लेस होती तो हम वेयर लिखते। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने अगर हु उसका आंसर दिया है तो क्यों दिया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है ही वो एक पर्सन है। सो ही नोज द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। हिज ब्रदर इज डैश आरजे। बाकी की बातें जाने तो भाड़ में, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आरजे पे होना चाहिए। जब कभी भी हम आर्टिकल को करेंगे तो हमारा जो डैश जहाँ पे दिया हुआ होगा उस डैश का आगे वाला वर्ड हमको देखना है, ना कि पीछे वाला। यहाँ पे जो पीछे वाला वर्ड है वो इज है और डैश के आगे वाला वर्ड है आरजे। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आरजे पे होना चाहिए। उस शब्द को हमको अच्छे से प्रोनाउंस करना है, उच्चारण करना है और उसके अनुसार ही हमको ए एन और द लगाना है। तो आइए इस वर्ड को अपन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आर जे, आर आ रहा है, आ रहा है। भले यहाँ पे शब्द आर लिखा हुआ है लेकिन हम जब बोल रहे हैं उसको तो आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, जो कि एक स्वर है, स्वर। अगर व्यंजन होता तो हम अ लिखते, लेकिन यहाँ पे स्वर प्रोनाउंसिएशन, हमारा स्वर का उच्चारण आ रहा है। तो ये जो राइट आंसर होगा वो है एन। हिज ब्रदर इज एन आरजे इन ए लोकल रेडियो चैनल। जल्दी से चलते हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पूल। तो ये जो सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी हमारा जो सेंटेंस है अगर वो नेगेटिव है, अगर वो इंट्रोगेटिव है, और क्वेश्चन भी सेम होता है, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन दोनों सेम होता है। अगर क्वेश्चन मार्क आपको दिख जाए सेंटेंस में, चाहे नेगेटिव नोट अगर लिखा हो या फिर क्वेश्चन मार्क अगर लिखा हो सेंटेंस में, और ऑप्शन में अगर दिया हुआ है एनी वर्ड, एनी, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सम, एनी, मेनी, तो बिना किसी सोच विचार के आप जस्ट लगा दो एनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही हैज डैश मैनी प्लेस। ही हैज वर्ड आया है यहाँ पे, इसका मतलब हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। राइट हमारी फर्स्ट फॉर्म है, रोट हमारी सेकंड फॉर्म है और रिटन हमारी थर्ड फॉर्म है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही हैज रिटन मैनी प्लेस। चलिए डील करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। आई टेक योर पेन क्वेश्चन है यहाँ पे, और ऑप्शन में हमारे पास में दिया हुआ है नीड, में, यूज्ड। ये मॉडल्स हमारे सामने दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली हम किसी की परमिशन ले रहे हैं तो हमको मे का इस्तेमाल करना है। मे आई टेक योर पेन। जल्दी से डील करते हैं हमारे फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ, ये भी मॉडल ही है, ऑट, शुड, मस्ट लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो सेंटेंस है वो है वी डैश टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमको इसका आंसर देने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑट, शुड, मस्ट का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूँ हिंदी में ऑट, शुड और मस्ट, इन तीनों का मतलब ही होता है चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए। लेकिन इस ऑट का मतलब है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी। ये हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है कि हमको ऐसा करना चाहिए। शुड हमको कोई एडवाइस दे रहा है
कि तुमको ऐसा करना चाहिए। और मस्ट, आपको भैया फोर्सफुली कोई बोल रहा है, कंपल्सरी आपको कोई बोल रहा है कि भैया तुमको कुछ भी हो जाए तुमको यही करना चाहिए, तो हम लोग जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं ओब्वियसली हमारा कर्तव्य है। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। चलिए डील करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हेन आई वाज यंग आई डैश क्लाइंब ट्रीज, ऑप्शन में दिया हुआ है शुड, कैन, कुड। तो यहाँ पे शुड का कोई मतलब भी, हमको कोई एडवाइस नहीं दी जा रही है। कैन और कुड आ सकता है, कैन एबिलिटी के उससे है, कुड भी एबिलिटी के उससे है। और यहाँ पे जो सेंटेंस में शब्द दिया हुआ है आई वॉज, इसका मतलब पहले की बात हो रही है, तो कैन तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जब बात पहले की हो रही है, पास्ट टेंस की हो रही है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कुड। सो व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब ट्रीज, जब मैं छोटा था तब मैं पेड़ पे चढ़ सकता था, अब नहीं चढ़ सकता। पहले जब छोटा था तब चढ़ सकता था, इसका मीनिंग ये आएगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे 7th नंबर के क्वेश्चन पे। आई हैवंट बॉट डैश मिल्क टुडे। हैवंट ये वर्ड आ गया, मैंने आपको कहा था पहले भी। अगर आपका कोई सेंटेंस नेगेटिव में है जहाँ पे नोट लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में है या इंट्रोगेटिव में है, और आपके ऑप्शन में एनी वर्ड आपको दिख जाए, तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप एनी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा माय स्टूडेंट्स, आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे। तो गाइस चलिए हम लोग डील करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 का। हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि मैंने अभी हाल आपको बोला था कि जब भी सेंटेंस में आपके क्वेश्चन मार्क आ जाए और नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो आपको एनी का इस्तेमाल करना है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में आपको एनी का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो हाउ से स्टार्ट हो रहा है। कभी भी हम हाउ एनी नहीं बोलते हैं, हम या तो हाउ मच बोलते हैं या फिर हाउ मैनी बोलते हैं, और हम हाउ सम भी नहीं बोलते हैं। तो प्लीज़ ये इस बात का ध्यान रखना। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ओब्वियसली यहाँ पर एनी आता, लेकिन हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है हाउ से, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास में आएगा हाउ मैनी या फिर हाउ मच। और मैनी का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब हम किसी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, जब हमारे सामने जो चीज़ है उसको काउंट कर सकते हैं तो मैनी आएगा, और हम चीज़ों को अगर काउंट नहीं कर सकते हैं तो मच आएगा। तो आइए डील करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे हाउ लिखा हुआ है और स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स को ओब्वियसली हम काउंट कर सकते हैं। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। और इसी से रिलेटेड ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन द टी। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, वापस बोल रहा हूँ मैं, तो एनी अगर ऑप्शन में होता तो आप एनी लगाते, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्शन में भी एनी नहीं है। तो यहाँ पे हाउ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और मैंने आपको कहा है बहुत ही क्लियरली हाउ सम कभी भी नहीं होता है। तो हमारे पास बचे दो ऑप्शन, हाउ मच या फिर हाउ मैनी। और मैंने आपको कहा है जो काउंटेबल चीज़ होती है उनके लिए मैनी, और जो अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसके लिए हम मच का इस्तेमाल करते हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, यस डियर स्टूडेंट आप सही गेस कर रहे हैं, हो जाएगा हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। चलिए डील करते हैं हमारे 11th नंबर के क्वेश्चन से। यहाँ पे लिखा हुआ है द अर्थ डैश राउंड द सन। द अर्थ लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो हमको एक ऐसी वर्ब सेलेक्ट करना है जहाँ पर वर्ब के बाद एस लगा हो। तो जो मूव्स इज द राइट आंसर, मूव नहीं होगा, मूव्ड नहीं होगा, मूव्स इज द राइट आंसर। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है ही ऑलवेज डैश ऑन टाइम। ही ऑलवेज डैश ऑन टाइम। तो यहाँ पे भले से ही के बाद में ऑलवेज वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन ये जो ऑलवेज है ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है। हमारे पास में जो वर्ब दी हुई है वो है कम्स, कम, कमिंग। कमिंग यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इज, एम, आर और वाज एंड वर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे कम भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ही शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। और जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कम्स, क्योंकि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। चलिए डील करते हैं हमारे 13 नंबर के क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है डैश गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। मैंने कहा था जब भी आर्टिकल होगा तो आपका फोकस हमेशा ही जो डैश दिया हुआ उसके बाद का शब्द पे होना चाहिए।
तो यहाँ पे गंगा, गंगा इज अ रिवर। जब कभी रिवर्स के नाम आते हैं तो बिना सोचे समझे आपको भैया द का इस्तेमाल करना है, चाहे वो द गंगा हो, द यमुना हो, द सरस्वती हो, जितने भी रिवर्स के नाम होंगे यहाँ पे हम द ही लगाएंगे। द गंगा इज द सेक्रेट रिवर। चलिए डील करते हैं हमारे 14 नंबर के क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है अरुण इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, और ये भी आर्टिकल है ए एंड द। जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए वाले आपको एक और बात कह रहा हूँ मैं, जब भी आपके सेंटेंस में डैश के बाद में जो वर्ड दिया हुआ है और आर्टिकल का उपयोग आपको करना है, अगर उस वर्ड में EST लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री अगर लगी हुई है, तो बिना सोचे समझे आप लोग द का इस्तेमाल कीजिए। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्यों आया द यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आखिरी में टॉल के बाद में EST का इस्तेमाल किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं, जैसे कि टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट। इन सारे शब्दों के लिए जहाँ पे EST होता है या फिर मोस्ट होता है, हम द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए डील करते हैं हमारे 50 नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि वो भी आर्टिकल ही है। हिज फादर इज डैश MLA। मैंने आपको कहा था डैश के बाद में जो शब्द दिया हुआ हमारे पास में वो है MLA। उस MLA शब्द को हमको उच्चारण करना है, बोलना है। हम बोल रहे हैं एम। हमारा जो शब्द का उच्चारण है ए, वो स्वर में आ रहा है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा एन। हिज फादर इज एन MLA। अगर कोई व्यंजन आता है, हमारा जो उच्चारण है व्यंजन में आता है, क से लेके ग तक में आता है, तो अ का इस्तेमाल करते हैं, और अ से लेके अह तक आता है हमारा शब्दों का उच्चारण, तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए डील करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को। तो ये जो क्वेश्चन है वो है दे हैव बीन प्लेइंग हियर डैश मॉर्निंग। दे हैव बीन प्लेइंग, जहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल किया हो, जो टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और हमको फोकस करना है कि भैया इन तो यहाँ पे आ नहीं सकता। जब कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहे, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहे या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहे, यहाँ पे सिंस और फॉर या फिर फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, इन कभी नहीं आएगा। अब सिंस का इस्तेमाल कब होगा, फॉर का इस्तेमाल कब होगा या फिर फ्रॉम का इस्तेमाल कब होगा, आपको बताता हूँ। सिंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमको एग्जैक्ट टाइम पता हो। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम हमको पता है मॉर्निंग, तो जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो है सिंस। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे फॉर कब हो सकता है? जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम कितने घंटे से खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, नहीं पता हमको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव बीन प्लेइंग हियर डैश 5 आवर्स। वो 5 आवर्स कब से शुरू हो रहे हैं नहीं पता हमको, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। लेकिन जब हमको एग्जैक्ट टाइम भी दिया हुआ है, अगर एग्जैक्ट डेट भी दी हुई है, एग्जैक्ट ईयर अगर दिया हुआ है, साल दिया हुआ है, तो हमको सिंस का इस्तेमाल करना है। चलते हमारे 17 नंबर के क्वेश्चन को, और जो कुछ भी मैं बोल रहा था वो 17 नंबर के क्वेश्चन में अप्लाई होगा। वी हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज डैश 3 years। 3 years, भैया वो 3 years कब से शुरू हो रहे हैं, कौन से साल से शुरू हो रहे हैं, हमको पता है क्या? कोई आइडिया है क्या? कोई गेस कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। जो बोल रहा वही बोल रहा, भैया 3 साल से पढ़ रहा हूँ, वो 3 साल कब से? तो जब हमको कोई एग्जैक्ट साल नहीं पता है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। वी हैव बीन स्टडीइंग हियर दिस कॉलेज फॉर 3 years। चलिए भैया डील करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को। दे विल गो टू दिल्ली डैश मंडे। तो जब कभी भी हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक का जब इस्तेमाल होता है तो हम हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, वेडनेसडे, जो कुछ भी हो सकता है। चलिए 90 लेवल का क्वेश्चन जो डील करते हैं हम लोग, आज हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे, फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वापस से इस वीडियो को देखिए। अगर मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो हमारे यूट्यूब पे एक ऑप्शन आता है स्पीड बढ़ाने का, आप स्पीड बढ़ा लीजिए, और अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप मेरे बोलने की स्पीड को कम कर लीजिए, लेकिन आखिरी में आपको समझना आना चाहिए। चलिए 90 लेवल का जो क्वेश्चन है वी है, जो है वी वेंट टू कश्मीर डैश अप्रैल। मैंने आपको कहा था जब कभी भी मंडे, ट्यूसडे, डेज ऑफ द वीक जब आते हैं तो हम ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बोल रहा हूँ, जब कभी भी हम ईयर्स, जो हमारे मंथ्स का इस्तेमाल जब हम करते हैं,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें हम हमेशा इन का इस्तेमाल करते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए ऑन, वीक्स के लिए, सप्ताह के लिए ऑन, और हमारे मंथ्स के लिए, महीनों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। तो चलिए गाइस, हम लोग जल्दी से डील कर लेते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, वो है हिज अंकल डाइड। वही हमारा लास्ट क्वेश्चन ही भैया मरने से खत्म हो रहा है। फिर भी चलो देखते हैं क्या होता है। हिज अंकल डाइड, जब कभी भी मरने की बात आती है तो हम किसी चीज से मरते हैं, से। तो जब से की बात होती है तो हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, फ्रॉम नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।